हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं 11:54 और मैंने सोचा कि इससे पहले कि सभी का कॉल आए मुझे और मैं बिज़ी हो जाऊं, क्योंकि कॉल तो सभी करेंगे और मैं बिज़ी हो जाऊं और मैं व्लॉग स्टार्ट ना कर पाऊं, उससे पहले मैं ना एक वीडियो बनाती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करूँगी क्योंकि आप सभी भी पूछेंगे कि साक्षी दी इस बार आपने कुछ किया नहीं अपने बर्थडे पे। पर मैं कैसे बताऊं कि मेरा मन इतना दुखी है क्योंकि इस बार जो सब कॉल करेंगे तो मेरी नानी नहीं होंगी उसमें, जो मुझे विश करेंगी वीडियो कॉल पे। वो अपने फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल करती थी, बगल वाले रूम में बड़े मामा जी अपने फ़ोन से करते थे, लेकिन वो अपने फ़ोन से उन्हें याद रहता था और हमेशा करती थी, जगी रहती थी। सो भी रही है तो वो ऐसे सोती थी कि अगर आवाज़ आ रही है तो उठ जाती थी, तो सब विश करते थे, आवाज़ तो आती थी। मन तो नहीं था कि स्टार्ट करूं ब्लॉग, लेकिन मेरा मन था कि मैं अनिका को रिकॉर्ड करूं कि मेरे बर्थडे पे यानी 2024 के बर्थडे पे अनिका कैसी है। दीज ऑल वीडियोज़ आर जस्ट अ मेमोरी फॉर अस। हम ये सोच के भी रिकॉर्ड करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें कि कभी ना देखेंगे। जैसे अभी खाना खा रही हो, देख रहे हो आप, और बिल्कुल भी मन से नहीं खा रही हूँ, लेके 1 घंटे से बैठी हुई हूँ, थोड़ी थोड़ी रोटी तोड़ के बस खा रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ऐसे रोते हुए बात करूँ, क्योंकि बहुत रेयर होता है जब मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ। मेरी वीडियो तो 10-15 दिन से आ ही नहीं रही है। जब से ये सीन हुआ था ना, जो यूट्यूब पे बहुत फेमस सीन हो रखा है, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ भी बनाओ कोई देखने वाला नहीं है। लोगों को पॉजिटिव कंटेंट नहीं देखना है, ये मैं समझ चुकी हूँ। लोग पॉजिटिव कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं, लोग नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इतना गंदा कंटेंट जो यूट्यूब पे चल रहा था, लोगों ने भर भर के व्यूज़ दिए, लेकिन कोई मेहनत करके अगर पॉजिटिव कंटेंट ला रहा है, हैप्पी फैमिली व्लॉगिंग दिखा रहा है, कोई नहीं देखना चाहता है। तो मैंने कहा मैं क्यों ही मेहनत करूँ। एंड आई एम सिटिंग अपोजिट टू लाइट, तो बहुत ज़्यादा ना ब्लैक फेस आ रहा है मेरा। मुझे खुद देख के ना स्क्रीन में डर लग रहा है, मैं कैसी दिख रही हूँ। क्या ही बताऊँ कैसे क्या हो जाता है। मन था मेरा कि मैंने रिकॉर्ड करती हूँ कुछ चीज़ें, दिन से आज बहुत सारी चीज़ें हुई तो कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, और ये मेमोरी हो जाती है कि कुहू कैसी थी। क्योंकि अभी ना ऐसे याद नहीं रहता। जैसे मैं अगर याद करूँ कि लास्ट अभी हम जब झाजी के बर्थडे में ऋषिकेश गए तो कुहू कैसी थी, तो देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कितनी छोटी थी, अब कितनी बड़ी हो गई है, ये क्यों इतनी जल्दी बड़ी होती जा रही है। तब वो सिर्फ लेटती थी, बैठती भी नहीं थी सही ढंग से, याद है मुझे। नहीं, बैठ जाती थी। देखो अभी मैं ये भी कंफ्यूज हूँ, तो हो जाता है क्योंकि हम अपने बच्चे के साथ एक एक दिन स्पेंड करते हैं, तो उसका बड़ा होना ना, जब हम पिछली फोटोज देखते हैं तब समझ आता है कि अरे इस दिवाली में इसको मैंने शरारा पहनाया है और फुलझड़ी इतने अच्छे से जला रही है, और पिछली दिवाली में यहाँ सोफे पे लेटा रखा था और इतना अच्छे से लेटी हुई थी, बस ऐसे करके देख रही थी क्या हो रहा है ना, पटाखों से डर रही थी। तो इसीलिए व्लॉग भी बनाने का मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था। देखो मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रही हूँ, मतलब खोई हुई हूँ आज मैं पूरा दिन। एक्चुअली 2-3 दिन से, जब से मैंने नानी के हाथ का स्वेटर बनाया हुआ फोल्ड किया है, मैंने मम्मी से भी ये बात शेयर नहीं की। मैं सारी चीज़ें एक्चुअली शेयर करती हूँ मम्मी से। उस दिन से मेरा मूड खराब है बहुत ही, इतना बुरा लग रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकती। मेरी नानी नहीं है, कैसे चली गई हमें छोड़ के। हम 4 जनरेशन थे, इतनी सारी फोटो है खू के साथ उनकी। खू अंदर है। यही वीडियो मैं इतना लंबा कर दूंगी तो क्या बर्थडे व्लॉग बनाऊंगी। कल है बर्थडे अभी, और हैप्पी बर्थडे टू मी। आप सभी मुझे विश करिए और खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए। मेरी नानी का, मेरे अपने सारे बड़ों का, सबका आशीर्वाद है मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ अच्छा होगा जो भी होगा, और अच्छा हो मैं यही भगवान से प्रे करूँगी, कान्हा जी से प्रे करूँगी। और बस कुहू को झाजी सुला रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सोई नहीं है। मैं अपना खाना फिनिश करके अंदर जाऊंगी। तो ये है 21st की नाइट की वीडियो। मेरा दिल बहुत भारी हो रखा था, बहुत ज़्यादा भारी था, पर मैंने सोचा नहीं, मैं वीडियो बनाती हूँ,
एक मेमोरी रह जाएगी कि 2024 में मेरा बर्थडे कैसा रहा, कुहू कैसी थी, क्या कर रही थी मैं। कभी मौका हुआ तो ये वीडियो दोबारा प्ले करूँगी तो यादें रहेंगी मेरे साथ। मैं कंटेंट इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे अर्निंग करनी है, मैं रो रो के दिखाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पता है एक चीज़ ये भी होती है कि आप अगर बोल लेते हो ना तो आपका मन हल्का हो जाता है। कैमरे के सामने आई फील कि मैं ना बहुत सारे लोगों से बात कर रही हूँ, जैसा आप सब कहते हो ना इतना कैमरा फ्रेंडली कैसे हो जाते हो। मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और मैं अपनी दिल की बातें बता रही हूँ आप सभी को, तो मैं बोलती रहती हूँ। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें ना अभी बोल रही हूँ और बोलती जा रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग अभी ना बिल्कुल स्टेबल नहीं लग रहा है। मेरे बर्थडे पे फर्स्ट बर्थडे याद है मुझे शादी के बाद, सभी लोग मुझे सरप्राइज़ देने आए थे। कुछ लोगों को लगा था कि ये सरप्राइज़ नहीं है, प्लान्ड है, लेकिन ऐसा नहीं था। लिटरली सरप्राइज़ देने आए थे। झाजी और मेरा प्लान ये था फर्स्ट बर्थडे जो शादी के बाद मनाया था कि हम ना बाहर चलेंगे। हम लंच करने बाहर गए थे, बहुत सारी उन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिलाए थे, 2-3 गिफ्ट्स दिए थे मुझे। सारी चीज़ें याद है, बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके नहीं बताऊँगी मैं, आप सभी ने तो देखा ही था। फिर बस मैं रोने लगी थी, मम्मी का एक बार कॉल आया था, क्योंकि होता है शादी के बाद, भाई शादी से पहले इतने सारे लोगों ने, मतलब मेरे साथ जो लास्ट बर्थडे था तभी भी नानी ने कहा था तोरा लास्ट छो, तोरा सिंदूर लग भी छियो, आप तक ब्याह हो जेतो तोहर तक के लगे तो कत्तर रहबे तू। बहुत स्वीट थी नानी, बहुत स्वीट। और सब आए थे, फिर नानी नहीं आई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी शायद, इस वजह से नहीं आई थी नानी, लेकिन सब आए थे। वैसा फर्स्ट बर्थडे मना था मेरा, याद है मुझे, बहुत अच्छा लगा था। सेकंड बर्थडे में मेरा, हाँ सेकंड बर्थडे में हम बाहर गए थे कुहू के साथ, मैं, मम्मी, झाजी, और हमने खाना खाया था बाहर। थर्ड ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मेरा खुद का ही मन नहीं है, मैं बताऊँ तो, कुछ भी करने का। झाजी कह रहे थे बाहर चलते हैं कहीं, बाहर बस खाना पीना खा के आ जाएंगे। मैंने कहा मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को घर में ही रहना है। बर्थडे बहुत हो गया ये, अब मैं कितने साल बर्थडे मनाऊँ मेरा। चलो इसको ना ख़त्म करते हैं अब, वरना मेरी आंखें सूज जाएंगी कल। तो गाइज आप सभी हमेशा अपनी लाइफ में ना खुश रहो, भले ही कुछ भी चल रहा हो। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, रो लो भले, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। उन सारी कमियों को आप सभी नेगलेक्ट करो और अच्छा करने की अंदर से एनर्जी रखो आप सभी, और ऐसे ही अच्छा करते रहेंगे। आप सभी ने यहाँ तक सुना मुझे, थैंक यू सो मच, और हैप्पी बर्थडे टू मी अगेन। बाय बाय, टेक केयर।